जय श्री कृष्णा। प्रणाम दगड़ियों, मैं चुबिनी उत्तराखंडी और आप सब उतने सदैव की तरह मेरी तरफ से सेवा सोनी दगड़ियों। जन के आप देखना वाला चिकन रखी छी बिल्कुल धोए धाए 2-3 बार धो ली और फिर रखी छी। और आज की जो वॉइस ओवर मैं हिंदी में करवाल छूँ क्योंकि बहुत सारा जो समीर का दोस्त वगैरह जन से भी वीडियो देख देन और ये यूँ में बोल देन कि लड़की गड़वा में बात कर दी और फिर हम समझ नहीं दो तो बोले कि कभी हिंदी में वीडियो बनाया है तो यहाँ मुझे से हिंदी में वॉइस ओवर कर दो। तो यहाँ पे हमने ला रखा अमूल बटर, पारस की दही और काजू। जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी इस रेसिपी के लिए वो सारी चीज़ें हमने लेके आ रखी हैं, अभी लेके आए। मतलब बाकी चीज़ें जो थी वो है। मतलब चिकन भी हमने पहले से ही स्टोर कर रखा था डीप फ्रीज, वो एक दो दिन पहले लेके आ गए थे। और यहाँ पे मैंने धुल के रख दिया था। समीर बाकी तैयारी कर रहे थे, मतलब जो भी ग्रेवी वगैरह के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी पीस के ये सारी चीज़ें वो रेडी कर रहे थे। और मैंने मतलब यहाँ पे बनाने का प्रोसेस मतलब मैंने करा, बाकी जो चीज़ें थी एक्स्ट्रा चीज़ें वो समीर ने करी। और आज हम बनाने वाले हैं बटर चिकन। तो बटर चिकन मतलब वैसे तो नॉर्मल चिकन मेरे को ये काजू वाजू सब डाल के जो चीज़ें बनती हैं, मतलब जो एडिशनल होती है जैसे क्रीम डाल के ये सब चीज़ें वो मुझे पसंद नहीं आती हैं। और मतलब जो नेचुरल तरीके से बनता है वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन समीर का मन था कि बटर चिकन खाना है तो इसलिए वो सारी चीज़ें काजू वाजू डाल के, काजू तो मैं वैसे भी नहीं खाती बट जब हमने मतलब ये खाया चिकन के साथ, मतलब जब ये काजू वगैरह की ग्रेवी बनी थी तो अच्छी लग रही थी, टेस्ट लग रही थी, खाई फिर। और यहाँ पे हमारा पेस्ट रेडी हो गया। और ये बटर चिकन मतलब इस तरीके से मैं पहली बार बना रही हूँ तो आप लोग भी बताना कि तरीका ठीक है या कुछ और करना चाहिए था। बाकी हमने क्रीम नहीं डाली है, क्रीम तो फिर बिल्कुल मेरे को और भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा और थोड़ा तो टेस्ट आना चाहिए घर वाला, इस वजह से नहीं डाला। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच वो डाल दिए, दही डाल दी। और चिकन को हम पहले मैरिनेट कर रहे हैं, उसमें हमने जो भी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया वो डाला और नमक डाला, लाल मिर्ची डाली, MDH की लाल मिर्च और मतलब पाउडर डाला। और बाकी चीज़ें तो जनरली जो दिख रहा है वही डाला है। और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और लगभग आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। और मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो उस चीज़ को आप इग्नोर करना या क्या नोटिस करना, जो भी आपको अच्छा लगता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जैसे कोई चीज़ रिपीट करता है तो मैं उस चीज़ को नोटिस करूँ, तो कुछ भी चीज़ होता है तो मैं नोटिस करती हूँ मतलब उस चीज़ को। तो किसी किसी की हैबिट हो जाती है, वैसे मेरी तो है, आप लोगों की क्या है मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मैंने मतलब वो घर के मसाले, मतलब घर के नहीं, खड़े मसाले होते हैं ना, लाल मिर्ची पीसी हुई और धनिया पीसी हुई, हल्दी, तो अलग से पीस के रखा मैंने ताकि हम इसी वाले को खाते हैं। हम सिलवट्टे वाला जहाँ पे मतलब देहरादून में रहती थी जब बहन लोगों के साथ, वहाँ पे सिलवट्टा था, सिलवट्टे से पीस के यहाँ मैंने मिक्सी जार में ही पीसा। अभी सिलवट्टे का जुगाड़ हुआ नहीं, मतलब यहाँ पे भी मिलता है वो वाला, मुझे पसंद नहीं है। मेरे को घर वाला ही चाहिए, जो पत्थर वाले गांव में होते हैं ना पहाड़ के, जो पहाड़ी होंगे उनको पता होगा, तो मुझे वही चाहिए। तो मैंने किसी को बोल रखा, वो अभी तक आया नहीं है। जब तक नहीं आया तब तक हमने मिक्सी में ही पीस के जैसे भी होगा वैसे चला रहे हैं। और यहाँ पे एक बड़ा नींबू कट करके मैंने निचोड़ दिया है और अब नमक डाल दिया लास्ट में। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे लगभग आधा घंटे के लिए। तो इतने में हमारी जो मतलब ये चीज़ें हो गई थी। उसके बाद जो प्याज टमाटर है वो रफली कट कर रखा है और उसको फिर हल्का सा ऑयल में डाल के सोते करेंगे। अभी आगे इसका प्रोसेस आपको दिखेगा। और यहाँ पे ये वीडियो आगे चला गया है, मतलब बीच में आ गया है, इसको मैं कट कर दूँगी क्योंकि मेरा फ़ोन का स्पेस हो गया था फुल और इस वजह से फिर दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इस वजह से ऐसा हो गया। वो आगे पीछे मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे लहसुन में बता रही हूँ आप लोगों को कि रफली मैंने कट करा है। इसको थोड़ा सा हल्का सा ऑयल में सोता है, आप चाहे तो डायरेक्टली इसका ग्रेवी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सोते करके थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। इस वजह से हमने हल्का सा इनको तेल के साथ भूनेंगे। उसके बाद हम और काजू को भी मतलब तेल के साथ ही भून लेंगे हल्का सा मसाला। और यहाँ पे मैंने कम से कम आधा कटोरी के लगभग, मतलब फुल से थोड़ा कम काजू डाले थे और इसकी ग्रेवी बनाई थी। मतलब आप एक आइडिया ले सकते हो कि 20 से 25 काजू लिए हैं और उसका पेस्ट बनाया, मतलब भून के पेस्ट बनाया फिर। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई मतलब रख दी मैंने कढ़ाई गैस पर और थोड़ा सा ऑयल, तो ये रिफाइंड ऑयल है, सरसों ऑयल नहीं है। और थोड़ा सा ही डाल के हमने फिर अपनी सारी चीज़ें जो भी हमने रफली कट कर रखा, काजू वगैरह सब चीज़ें इसमें ऐड करके और यहाँ पे अपनी चिमनी को भी ऑन करते हुए
समीर दिखा रहे हैं। और यहाँ पे कैमरामैन समीर बने हुए थे, तो इस वजह से ना कैमरा तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने ही पकड़ा हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा हिला रहे थे, इतना ज़्यादा हिला रहे थे। और ब्लॉग के लिए इतना ज़्यादा फोर्स की ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग डालो, ये करो वो करो, क्योंकि जनरली मेरे को बहुत टाइम हो गया मैं डाल नहीं रही हूँ ब्लॉग। और तो ऐसा हो गया कि मन ही नहीं होता, मतलब मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ, कुछ भूल जाती हूँ, स्किप हो जाता है। और उस हिसाब का मेरा मन नहीं रहा अब, जैसे पहले था क्रेज़ था कि मुझे बनाना है, ये करना वो करना, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब अभी लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं हो रहा मेरा मन। लेकिन समीर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि नहीं बना बना बना, इतना बनाती है, अब क्यों नहीं बना रही है। और कई लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं आपकी शादी के बाद आप वीडियो नहीं बना रहे हो, आप रील्स नहीं बना रहे हो, ये नहीं वो नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई बीच में, जिसकी वजह से थोड़ा मूड भी वैसे ही हो गया था। बाकी मैं भी चाहती हूँ कि मेरी लाइफ पहले जैसे पटरी पे चले, पहले जैसे बिंदास रहे, और रहेगी भी आगे जाके, देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मतलब उस हिसाब का मूड नहीं है, और देखते हैं। मैं तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहती थी कि 2-3 महीने अभी भी कि आराम करना है, कुछ नहीं करना लाइफ में, कोई टेंशन नहीं लेनी है और रिलैक्स रहना है, ऐसा कुछ सोचा था। बट अभी समीर बोल रहे कि नहीं कम से कम ब्लॉगिंग तो कर लेगी, ब्लॉग करने में क्या जा रहा है कि दिखा ले क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा कभी कभी गैप देने के बाद मैं ब्लॉग डालने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बटर चिकन बन रहा था, तो सभी ने बोला इसकी रेसिपी तो रिकॉर्ड कर ले। वैसे तो सभी लोगों को आता है, और सभी लोग आजकल यूट्यूब में तो बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मतलब किस तरह से बनाना है। तो वहाँ पे हमारा जो चीज़ें थी हमने सोते कर ली। और यहाँ पे जो हमारा चिकन मैरिनेट करा था, तो थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने तवे पे इनको सेलो फ्राई, सेलो ही बोल सकते हैं, थोड़ा उस हिसाब से करने के लिए ऐसा कर दिया है। तो ये क्लिप पहले भी पड़ चुकी है, अभी भी मतलब यहाँ पे भी दी मैंने जो बताया था कि ये थोड़ा सा आगे ही है। और यहाँ पे अब हमने ग्रेवी पीस ली थी, क्योंकि वो दिखाया नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्पेस फुल हो गया था। फिर जैसे जैसे मेरे पास अमीर का फ़ोन आ रहा था, वो बोल रहे थे इससे रिकॉर्ड कर ले, याद आ रहा था, तो तब हम बीच में कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बटर डाल दिया है एक बड़ा सा पीस, थोड़ा सा यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी ग्रेवी। तो ग्रेवी जो सारी चीज़ें थी, काजू, प्याज और हरी मिर्ची और टमाटर की, ये चीज़ें थी, और ये सब चीज़ें हमने पीस ली है। बाकी अदरक लहसुन हमने पहले पीस लिया था, उसको हमने हल्का सा जब हमने चिकन मैरिनेट करा उस टाइम डाला, और हल्का अभी हम डालेंगे जब मतलब इसमें ग्रेवी में। तो इसको थोड़ी देर मैंने वैसे ही पकाया हल्का, ताकि थोड़ा सा जो थोड़ा भी कच्चा फ्लेवर रहे, ताकि प्याज का टमाटर का तो वो थोड़ा हल्का निकल जाए। उसके बाद हमने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करे, और स्पाइसेस में भी वही नॉर्मल जनरली जो मैंने पहले मैरिनेट में डाला था कि ये सारी चीज़ें वो डाली। वैसे चिकन का फ्लेवर जो आता है ना, अगर आपको नॉर्मल तरीके से बनाना है, तो जब हम मतलब वो करते हैं ना, खड़े मसाले डालते हैं जिसमें तेज पत्ता, ये सब चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं ना, तो मुझे वो फ्लेवर ज़्यादा चिकन का अच्छा लगता है। तो इसमें आप मतलब वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे समीर ने कैमरा इधर उधर 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 करके कहीं भी दिखा रहा है, और जो मेन चीज़ है वो दिख नहीं रही है, तो उससे जो फ्लेवर आता है वो बहुत बढ़िया आता है, अच्छा लगता है मतलब वो। लेकिन वैसे तो इनको पसंद नहीं है, इसको गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये मसाले तेज़ हो रहे हैं, इसमें मिर्ची तेज़ हो रही है, हम तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं खाना। लेकिन चलो कोई नहीं, कुछ दिन ऐसे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची ऐड कर दी, नमक ऐड कर दिया फिर से, और सारी चीज़ें हल्की हल्की क्वांटिटी में करें, क्योंकि बटर में नमक होता है, और हमने मैरिनेट किया तब भी किया, और अभी भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बाहर कोई गेट पे आ चुका है, तो मैं गेट खोलने जाती हूँ। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ऐड करके थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने फिर से इसमें ऐड कर दिया है ग्रेवी में, और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक हल्का हल्का ऑयल ऊपर दिख नहीं जाता, ताकि पता चल जाए कि ये पक गया है। और बस यहाँ पे ये सारे मसाले अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स करके इसको लगभग 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, धीमी आंच पे पकने देंगे मतलब। और देख सकते हो आप ग्रेवी अभी बहुत अच्छी दिख रही है, और हमने इसको रोटी के साथ खाया, तो इस वजह से हमने ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करा। मुझे चिकन वैसे भी जैसे लोगों को पसंद था चावल के साथ, मुझे वैसा बिल्कुल पसंद नहीं, एकदम ड्राई चिकन मुझे अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे हमारी चिकन भी जो हमने तवे में सेकी थी वो हो गई थी, स्पेस फुल हो गया था, तो बाकी दिखाई नहीं आगे फिर। और यहाँ पे हमारी ग्रेवी पक रही है धीरे धीरे। और हमने इसको रोटी के साथ खाया जैसे कि बताया। इसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है, और चिकन को भी मतलब मैंने काफ़ी देर तक, जब तक फिर से ग्रेवी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ग्रेवी पकी नहीं है अच्छे से जैसे मुझे चाहिए थी पकी हुई, और कलर वैसा कलर भी नहीं आया था, तो इस वजह से मैंने छोड़ी उसको फिर से कुछ देर के लिए। और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि कैसी दिख रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आसपास सारा बटर मतलब दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है और चिकन भी अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स हो चुका है, उसने फ्लेवर अंदर तक ले लिया है। तो इसके बाद बस इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग के लिए लिया हमने कांच का जार, और उसमें ऊपर से धनिया डाल दिया। कुछ खास स्पेशल उस तरीके से नहीं, नॉर्मल जैसे भी हमने खाया। 3 लोग थे और 3 लोगों ने 1 किलो चिकन की, मतलब क्या 1 किलो चिकन खाया नहीं, उसी टाइम नहीं खाया, मतलब थोड़ा रात में खाया, थोड़ा बच गया था, उस दिन के टाइम खाया हमने। तो बस यही थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी रेसिपी, और क्या कमी रह गई जो हमने छोड़ी, और किस तरह से बननी चाहिए थी वो भी बताना। बाकी तो बस यहाँ पे हमारी प्लेटिंग भी ख़त्म होती है। इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया। धनिया बहुत ज़रूरी है, और धनिया मैं पहले भी डालती हूँ जब तड़का मारते हैं, लेकिन इसमें नहीं डाला। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा बटर और ऐड कर दिया है, और बटर से स्वाद बहुत अच्छा आता है, मतलब बटर तो पसंद है मुझे, बाकी चीज़ें नहीं है पसंद। और यहाँ पे हमारा धनिया भी डल चुका है, और अब मैं इसको लेके जा रही हूँ बाहर, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ बटर चिकन रेडी है। तो बस इसके बाद हम इसकी करेंगे प्लेटिंग करी हमने आपको दिखाने के लिए ऊपर कहाँ पे टेबल पे, लेकिन हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, तो हमने खाना नीचे बैठ के ही खाया, क्योंकि जो मज़ा नीचे बैठ के खाने में वो चेयर पे खाने का नहीं है, डाइनिंग टेबल पे खाने का नहीं है। तो इसलिए अपने तरीके से जहाँ पे कंफर्टेबल हो आप उसी तरीके से खाएं। तो इस वजह से हमने बस प्लेटिंग ऊपर करी ताकि दिखाने के लिए कि वहाँ पे दिखे अच्छे से। बाकी चीज़ें हमने नीचे चटाई बिछाई अपनी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंजॉय करते करते, जो हमारा डेली का काम है, हर दिन देखते हैं, बहुत मज़ा आता है। कौन कौन लोग खाते टाइम सोते टाइम तारक मेहता देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और समीर ने ही बोला था, समीर को पसंद आया, राहुल को भी बहुत पसंद आया, मेरे को उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे को नॉर्मल चिकन ज़्यादा अच्छा लगता है अपना बनाया हुआ, तो ये इतना पसंद नहीं आया। बाकी यहाँ पे जिन लोगों के लिए बनाया उनको पसंद आ गया था, बाकी तो क्या ही है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर।